माँ, ऐसा काम करके आऊँगा कि सारी दुनिया याद करेगी। किसे पता था यह उनकी अपनी माँ से अंतिम मुलाकात होगी। आमतौर पर 22 वर्ष की उम्र में कोई लड़का अपने भविष्य को लेकर सोचना भी शुरू नहीं करता है, लेकिन इसी उम्र में एक ऐसे जांबाज शूरवीर, एक ऐसे जांबाज भारत माता के सपूत थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जिसके बारे में जानकर एक ओर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, वहीं दूसरी ओर उनकी कहानी आपकी आंखों को नम भी कर देगी। 22 साल के उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले इस जवान को सैलरी भी शहीद होने के बाद ही मिली थी। आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 1999 में भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसके 2% की औकात उसको याद दिलाई थी। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे का सबसे पहले पता लगाने वाले जवान कैप्टन सौरभ कालिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि कैसे 22 साल के वीर सपूत ने सबसे पहले कैसे कश्मीर की सीमा में पाकिस्तानी सेना के खतरनाक मंसूबों का पता लगाया था। साथ ही उनके जीवन से जुड़े किस्से भी आपके साथ साझा करेंगे। मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जनता जंक्शन परिवार आज इस पावन दिवस पर हमारे देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले मां भारती के सभी वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है और उनको नमन करती है। सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर एन.के. वाल कालिया था। देश सेवा का जज्बा उनके अंदर बचपन से ही था। जब से होश संभाला सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी में वे जुट गए थे। 12वीं पास करने के बाद सौरभ AFMC यानी सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय की परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा में सफल ना हो सके। कहा जाता है कि लक्ष्य को लेकर अगर मन में अटूट प्रेम और अदम्य इच्छा शक्ति हो तो उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहली बार सफलता हाथ नहीं लगी, इससे सौरभ कालिया विचलित नहीं हुए। 1997 में स्नातक करते समय सौरभ संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षा में बैठे और उन्होंने सफलता हासिल कर ली। दिसंबर 1998 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल के 4 जाट रेजिमेंट में हुई। ज्वाइन किए अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि उनका सामना दुश्मनों से हो गया। सेना के अधिकारियों को ताशी नाम के एक भेड़ चराने वाले ने खबर दी थी कि उसने कारगिल की चोटियों पर बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों को देखा है। जैसे ही इसकी सूचना उन्हें मिली, 14 और 15 जुलाई के मध्य कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। रास्ता काफी दुर्गम था, लेकिन इनके हौसले किसी भी दुर्गम रास्ते से हजारों गुना बड़े थे। अपने 5 दोस्त के साथ सौरभ कालिया कारगिल के बजरंग चोटी पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि इस घुसपैठियों के पास जो हथियार है वह इस बात की गवाही दे रहा था कि इनके मंसूबे आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके दोस्त उस ऊंचाई पर कम हथियारों के साथ गए थे और पाकिस्तानी सैनिक पूरे तैयारी के साथ उनके साथ गए थे। फिर भी इन 6 सैनिकों ने हार नहीं मानी और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हुई गोलीबारी का जवाब इन्होंने भी गोली से दिया। जल्द ही सौरभ कालिया और उनके साथियों की गोली खत्म हो गई। इससे पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके सभी दोस्तों को बंदी बना लिया था। इसके बाद उन सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने अमानवीय अत्याचार का जो अंतहीन सिलसिला शुरू किया, इसे सुनकर पत्थर का भी कलेजा कांप उठेगा। चूंकि सौरभ कालिया ऊंचे पद पर थे, उनके पास कई अहम जानकारियां भी थी। उनसे उन जानकारियों को निकलवाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने क्रूरता की हद पार कर दी। उनके आंख निकाल लिए, उनके कान काट कर अलग कर दिए, लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जब दुश्मन इन रणबांकुरे के हौसले को नहीं डिगा पाए तो कैप्टन कालिया सहित 5 सिपाही, जिनका नाम भंवर लाल बगड़िया, मूला राम, नरेश सिंह, अर्जुन राम और भीका राम था, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिए। सौरभ और उनके साथियों के साथ जो बर्बरता की गई थी वह साफ तौर पर जंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की नापाक हरकत की निंदा हुई थी। भारतीय जवानों के शव पर ऐसे ऐसे जख्म थे जिन्हें देखकर देश के हर एक लोग स्तब्ध थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सौरभ कालिया के वीरता पर उन्हें असीम गर्व भी था। 9 जून 1999 को जब पाकिस्तान ने कैप्टन कालिया और उनके साथियों के शव को भारत लौटाए तो पूरा देश उबल पड़ा था। वह एक ऐसे जवान थे जिन्होंने अपनी पहली सैलरी मिलने से पहले ही शहीद हो गए थे। जब तिरंगे में लिपटकर उनका शरीर घर पहुंचा तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। देश की रक्षा खातिर 22 दिनों तक उन्होंने दुश्मनी के अत्याचार को सहा। कैप्टन कालिया उस अदम्य साहस का नाम है, उस अदम्य जज्बे का नाम है जिसे पाकिस्तानी सैनिक कभी डिगा नहीं पाए। जब कैप्टन सौरभ कालिया को उनके परिवार अमृतसर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे, तब उन्होंने अपनी माँ विजय कालिया से कहा था, माँ, ऐसा काम करके आऊंगा कि सारी दुनिया याद करेगी। किसे पता था
यह उनकी अंतिम मुलाकात होगी। कैप्टन सौरभ कालिया के छोटे भाई वैभव कालिया बताते हैं कि भैया अक्सर कहा करते थे, इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारी दुनिया याद करे। उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, यह कहावत कैप्टन सौरभ कालिया के इस जीवन पर सटीक बैठता है। दिए गए बलिदान को लेकर मरणोपरांत उन्हें पदोन्नति भी दी गई। कालिया के परिवार ने पाकिस्तान के इस व्यवहार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से लेकर जेनेवा कन्वेंशन तक इसके अभियान को चलाया था। उनके पिता के अनुसार जिन व्यक्तियों ने उनके बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार किया था, उन्हें दंडित करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए, वो ऐसा चाहते थे, लेकिन उनके इस मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने साल बीत गए फिर भी उनके पिता को अभी न्याय नहीं मिला है। कैप्टन सौरभ कालिया जैसे वीर महासपूत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर जनता जंक्शन की पूरी टीम पूरे विनम्रता के साथ, पूरे कृतज्ञता के साथ देश के तमाम शहीद हुए वीर जवानों को नमन करती है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।